हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ कैसे नेगेटिव चाइल्डहुड कंडीशनिंग का आपके अडल्टहुड में फ़र्क पड़ता है। आज आप किसी भी इशू से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, किसी भी तरीके के इश्यूज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसके रूट्स आपके चाइल्डहुड में हैं। तो मैं डिफरेंट रॉन्ग कंडीशनिंग कैसे हो जाती है कि बचपन में आपने क्या ऐसा सुना हुआ होता है, आपको कुछ सिखाया गया होता है, बताया गया होता है, जिसका इम्पैक्ट आपके अडल्टहुड में पड़ रहा होता है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। और फिर मैं आपको रीप्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिलेंगे ढेर सारे सॉल्यूशन। तो लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना ही देखना है। ये टोटली एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस है। हम सीखना शुरू करें उससे पहले आप डॉक्टर कशिका जन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपनी रिकंडीशनिंग प्रोसेस को फास्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी उतना ज़्यादा कॉग्निटिव लेवल पर जो भी चेंजेस करेंगे उसमें बॉडी सपोर्ट करेगी। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज चाइल्डहुड कंडीशनिंग की। अब देखिए, इमोशनल कंडीशनिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चे को कॉन्स्टेंटली बताया गया है कि क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, रोना कमज़ोरी की निशानी है, यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी, या उसे ऐसा बताया गया है कि तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। अब ये बात आपको लगेगा कि ये बताया गया कि तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। कभी कभी दुखी भी होते हैं ना, अलग अलग इमोशंस को हम फील करते हैं, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अडल्टहुड में? सप्रेशन ऑफ इमोशंस। इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगता है। डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग फीलिंग, उसको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। इमोशनल नमनेस, कई बार उसे इमोशंस फील ही नहीं होते और सडनली इमोशनल आउटबर्स्ट होने लग जाते हैं उसको। यानी कि बाहर कोई ऐसे ऑब्वियस रीजंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसान एकदम से ओवर रिएक्ट करने लग जाता है। तो कॉमन इश्यूज जो देखे गए हैं, रिप्रेस्ड एंगर, एकदम से सडन बहुत ही एंगर एपिसोड्स आ जाना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और कोई भी डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में उस पर्सन को दिक्कत होती है। अब ये थी इमोशनल कंडीशनिंग कैसे होती है। अब फियर बेस्ड कंडीशनिंग कैसे हो जाती है? पेरेंट ने अगर किसी ने रिपीटेडली ऐसा कहा है, इफ़ यू डोंट ओबे समथिंग बैड विल हैपन, अगर आपने इस चीज़ का पालन नहीं किया, कोई भी चीज़ का जो पालन करने के लिए बोल रहे हैं तो कुछ बुरा होगा, या ऐसा कुछ बताया है कि द वर्ल्ड इज़ डेंजरस, ये दुनिया जो है ना खतरनाक है, खतरों से भरी हुई है, बहुत अनसर्टिनिटी, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके की बातें अगर बताई भी हैं तो इसका अडल्टहुड में इम्पैक्ट क्या पड़ता है? क्रॉनिक एंग्जाइटी होती है, ओवर कॉशियसनेस हो जाती है एक इंसान को, फियर ऑफ फेलियर लगा रहता है, और अवॉइडेंस ऑफ रिस्क, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी में नहीं होता है। अब अगर आप अडल्ट हैं, आपकी उम्र 30, 40, 45 या कुछ भी है आपकी उम्र, और अभी भी आपको इस तरीके से डिफ़िकल्टी आती है, तो ये सब आपका अंदर जो इमोशनल मेमोरी सेंटर है, जिसे आप इनर चाइल्ड भी कह सकते हैं, जो आपने चाइल्डहुड में कंडीशनिंग की है, वो सब गड़बड़ कर रहा होता है। और कॉमन इश्यूज जो देखे गए हैं, परफेक्शनिज्म, फियर ऑफ रिजेक्शन, डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजंस, इस तरीके के कॉमन इश्यूज देखे जाते हैं। तो आपका बचपन इतना ज़्यादा मैटर करता है, उस टाइम पर आपको क्या बताया गया है, आपने किस चीज़ पर विश्वास कर लिया है। परफेक्शनिज्म कंडीशनिंग कैसे होती है? पेरेंट ओनली प्रेज अचीवमेंट्स, सेइंग यू मस्ट ऑलवेज बी द बेस्ट, कि जब भी किसी बच्चे के केवल और केवल कुछ उसने अचीव किया है, कुछ अच्छा किया है, तो ही उसे प्रेज़ किया जा रहा है, अदरवाइज़ उसे एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। तो क्या है, बच्चा बस वही आदी हो जाता है। तो बड़े होकर क्या होता है उसके साथ? फीलिंग नेवर गुड इनफ, कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इस तरीके के कॉमन इश्यूज़ उसे अडल्टहुड में फेस करने पड़ते हैं। कॉमन इश्यूज़ यहाँ पर जो रहते हैं, उससे बर्नआउट होता है वो, क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट करता है अपने आप को, वर्कोहलिक बन जाता है, और उसको फियर ऑफ जजमेंट लगा रहता है। आज अगर इनमें से कोई भी इशू अगर आप फेस कर रहे हैं तो देखिए उसका जो इम्पैक्ट आज आप पर पड़ रहा है, उसके सारे के सारे रूट्स आपके चाइल्डहुड में है, और मैं कितनी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ, आपको समझा चुकी हूँ। गिल्ट एंड शेम की कंडीशनिंग कैसे हो जाती है? अ चाइल्ड इज़ फ्रीक्वेंटली टोल्ड गुड चिल्ड्रन डोंट से नो, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो ना नहीं कहते हैं। यू आर सेल्फिश इफ़ यू पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अगर तुमने पहले अपने आप को प्रायोरिटी दी
अपना ख्याल रखा पहले, तो तुम बहुत सेल्फिश हो, इस तरीके की अगर बातें बताई गई हैं। तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एक्सेसिव गिल्ट आता है, इनएबिलिटी टू सेट बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते हैं, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर हो जाता है। और कॉमन इश्यूज़ को डिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, लो सेल्फ स्टीम हो जाती है और ना नहीं कह पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है ना कहने में। इसी तरीके से सेल्फ वर्थ कंडीशनिंग कैसे होती है? अ चाइल्ड इज़ कंपेयर टू अदर विद स्टेटमेंट लाइक वाई कांट यू बी लाइक योर सिबलिंग। तुम अपने भाई के जैसे, बहन के जैसे या कज़न के जैसे, दोस्त के जैसे क्यों नहीं हो सकते? यानी कि कंपैरिजन इस तरीके से किया जाता है। तो क्या इम्पैक्ट आता है अडल्टहुड तक भी? क्रॉनिक लो सेल्फ स्टीम तो बचपन में ही तबाह करती, कंपैरिजन कर करके कांस्टेंट कंपैरिजन करने की आदत हो जाती है, अनवर्दी फील करता है कि जैसे वो सक्सेस डिजर्व ही नहीं करता है। तो कॉमन इश्यूज़ है, सेल्फ डाउट रहता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें कि एक इंसान अच्छा करने के बाद भी, एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद भी वो अंदर से वर्दी फील नहीं कर रहा है। डिफ़िकल्टी एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स, उसको कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। मैंने इम्पोस्टर सिंड्रोम पर वैसे वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना। और स्केरिसिटी एंड मनी की कंडीशनिंग, अभाव की और पैसे वैसे की जो दिक्कतें रहती है वो कंडीशनिंग कैसे हो जाती है? जैसे ग्रोइंग अप हियरिंग, जब आप बड़े हो रहे थे आपने सुना मनी डजंट ग्रो ऑन ट्री, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, रिच पीपल आर बैड, या अमीर लोग जो होते हैं वो बुरे होते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होता है आप पर? फियर ऑफ स्पेंडिंग, आपको खर्चा करने से डर लगता है। डिफ़िकल्टी अट्रैक्टिंग वेल्थ, आपके पास और ज़्यादा पैसा ना आ जाए, वो दिक्कत कैसे मैनेज होगा। सेल्फ सैबोटाज इन फाइनेंशियल सक्सेस, आप अपने आप को ही रोकते हैं, आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, भरोसा ही नहीं कर पाते, अपनी सक्सेस को खुद ही ब्लॉक करने वाले बन जाते हैं। तो कॉमन इश्यूज़ क्या रहते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रगल रहती है और आपका पुअर मनी मैनेजमेंट रहता है। देखिए ना, ये सब जो आज आपकी लाइफ में दिक्कत है, सबके रूट्स आपके चाइल्डहुड में हैं। और जेंडर रोल कंडीशनिंग, अब बॉयज़ आर टोल्ड मैन डोंट क्राई, लड़के या आदमी रोते नहीं हैं, वाइल गर्ल्स आर टोल्ड वुमेन शुड बी पोलाइट एंड क्वाइट, लड़कियों को बहुत पोलाइट और शांत होना चाहिए। तो फिर बड़े होने पर क्या इम्पैक्ट आता है? जेंडर आइडेंटिटी स्ट्रगल, इस तरीके की स्ट्रगल आजकल बहुत देखी जाती है, हमेशा से ही थी, अब थोड़ा ज़्यादा पता चलने लगा है। फीलिंग रेस्ट्रिक्टेड इन लाइफ रोल, जैसे कपल बने तो अपने अपने जो सबके रोल होते हैं, मेल का फीमेल का, उसमें भी वो स्ट्रगल फील करते हैं। क्योंकि अगर किसी को ये पता है कि मैन डोंट क्राई, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो ज़बरदस्ती का स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगा। और अगर किसी फीमेल को बुलाया कि आप बहुत ही क्वाइट और पोलाइट होना है, तो अपनी बात भी कह नहीं पाएगी, कभी लाउड भी हो जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा। किसी भी तरीके से वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं और अपने रोल्स में भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। अगर बाई चांस किसी को ये बताया कि औरतों का काम या लड़कियों का काम घर संभालने का होता है, लड़के बाहर जाकर कमाते हैं, तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी फील होती है। ये जस्ट एग्जांपल्स है, इस तरीके की अगर कोई भी बातें बताई जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सप्रेशन ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ, जो उनका अपना रियल सेल्फ होता है उसको सप्रेस करते रहते हैं। कॉमन इश्यूज़ क्या है? रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहती है, अनफुलफिल्ड लाइफ ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा फील करते हैं, अनफुलफिल्ड लाइफ जीते रहते हैं। और है ओबीडियंस एंड अथॉरिटी कंडीशनिंग कैसे होती है? पेरेंट्स कह रहे हैं ऑलवेज डू एज एल्डर्स से, वही करो हमेशा जो बड़े कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? फियर ऑफ अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी फिगर्स होती है उनका डर हो जाता है। डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत आती है, ऐसे कोई भी लोग जिनको माइंड अथॉरिटी फिगर की तरह मानता है उनके सामने दिक्कत आती है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपनी खुद की उनकी थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है, भरोसा नहीं कर पाते हैं। कॉमन इश्यूज़ क्या आते हैं? वर्क प्लेस पर बहुत स्ट्रगल करते हैं, विक्टिम मेंटालिटी हो जाती है। इनएबिलिटी टू चैलेंज अनफेयर ट्रीटमेंट, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे चैलेंज नहीं कर पाते, उन्हें लगता है जो बड़े कर रहे हैं या कह रहे हैं वो सही है। और है रिलेशनशिप एंड अटैचमेंट कंडीशनिंग कैसे होती है? एग्जाम्पल से समझो। अ चाइल्ड ग्रोज अप इन अ हाउस होल्ड विद इमोशनल निगलेक्ट और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट, या तो उसका कम्प्लीटली इमोशनल निगलेक्ट हुआ है, उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है, या बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स थे, तो क्या है? फियर ऑफ अबेंडनमेंट, कि कहीं कोई उसे छोड़ ना दे। अनहेल्दी अटैचमेंट हो जाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न्स उसके बन जाते हैं। कॉमन इश्यूज़ ट्रस्ट इश्यूज़ उसे बहुत रहते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है उसकी, उसको कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप लोग मेरी इन सब चीज़ों पे अलग अलग बहुत सारी वीडियोस देखकर काफ़ी कुछ पहले से ही जानते हो, तो आपको ये शॉर्ट में भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो भी आपके
अडल्टहुड में आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उससे रिलेटेड देखो उस एरिया में आपको क्या बताया गया है, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा लिंक। और है रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस कंडीशनिंग। जैसे बताया कि इफ़ यू डोंट प्रे प्रॉपरली बैड थिंग्स विल हैपन टू यू। अगर तुमने अच्छे से प्रे नहीं किया, वर्शिप नहीं की, तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। तो एक्सेसिव गिल्ट रिलेटेड टू रिलीजन, फियर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट, इरेशनल सुपरस्टिशंस होने लग जाते हैं, अंधविश्वास। कॉमन इश्यूज ओसीडी, जैसे कि रिलीजियस रिचुअल्स हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चनिंग बिलीफ, अपने बिलीफ को क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं, डर लगता है कि कहीं कुछ पनिशमेंट ना मिल जाए। अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, बहुत डरे डरे सा रहता है इंसान। एजुकेशनल एंड करियर कंडीशनिंग। सो एग्जाम्पल है कि यू मस्ट बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर टू बी सक्सेसफुल। इस तरीके की कंडीशनिंग बहुत कॉमनली बच्चों की जाती है। तो इम्पैक्ट करियर डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, फियर ऑफ एक्सप्लोरिंग पैशन, अपना पैशन ही नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं। बर्न आउट इन चूजिंग चूजन फील्ड, जो भी उन्होंने फील्ड चूज़ किया होता है उसमें बहुत ज़्यादा बर्न आउट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो यही सुना होता है ना कि कुछ ही सर्टेन 3-4 ऐसे फील्ड्स हैं, वही जैसे सक्सेस के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो कॉमन इश्यूज़ क्या है? मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं और लैक ऑफ फुलफिलमेंट होता है जीवन से। वो जो एक फुलफिलमेंट की फीलिंग है वो जैसे बिल्कुल ही गायब हो जाती है। और देखते हैं बॉडी इमेज कंडीशनिंग कैसे होती है। एग्जाम्पल से समझो, यू नीड टू बी थिन टू बी ब्यूटिफुल। आपको बिल्कुल पतला होना चाहिए सुंदर दिखने के लिए। बॉयज़ शुड हैव अ मस्कुलर बॉडी, बॉयज़ की मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए। तो इससे इम्पैक्ट क्या आता है? बॉडी डिस्मॉर्फिया, इस पर वीडियो बनाई हुई देख लेना। ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपनी अपीयरेंस पे डाउट करते रहते हैं। कॉमन इश्यूज़ देखे गए हैं, सोशल एंग्जाइटी, फियर ऑफ जजमेंट, अनहेल्दी बॉडी इमेज बन जाती है। सो फिर से याद दिला रही हूँ कि आज जिस भी चीज़ से सफ़र करते हो, तलाशो अपने अंदर को कि क्या सुना था, क्या उस टाइम पर एक बिलीफ बन गया था, किस चीज़ पर आपने बिलीव कर लिया था, उसको तलाशो। अब क्या कर सकते हैं? जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, अब उसे हम उसके पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और हम उसे रिकंडीशन करेंगे। तो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग जो सीबीटी की एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चैलेंज करो लिमिटिंग बिलीव्स को और रिप्लेस करो उन्हें रियलिस्टिक एम्पावरिंग थॉट से। जैसे इंस्टेड ऑफ आई मस्ट बी परफेक्ट, रीफ्रेम इसको ऐसे करना है, मिस्टेक्स हेल्प मी ग्रो। तो आपके जो भी कुछ बिलीफ हैं जो आज आपको परेशान कर रही है, उनको इस तरीके से रीफ्रेम करो। जब आप इस तरीके से रीफ्रेमिंग करते हैं तो एक दिन में तो आपका बिलीफ नहीं बदलता, लेकिन एक नया पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाता है, और फिर उस रीफ्रेमिंग के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेना शुरू करो। जब आप नए एक्शंस लेना शुरू करोगे अपने नए माइंडसेट के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे कि आप बदलने लगे हो। तो ये आप कर सकते हो। आप ना अपने बिलीफ को चैलेंज भी कर सकते हो। मैंने जैसे इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। शॉर्ट में रिपीट करा देती हूँ कि क्या एविडेंसेस है मेरा बिलीफ सही है, और क्या एविडेंसेस है जो ये बता रहे हैं कि मेरा बिलीफ सही नहीं है। क्या ये जो मेरा बिलीफ है ये कहीं से पास ऑन कराया है? अगर हाँ, तो क्या वो एक रिलायबल सोर्स था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी एक्सट्रीम थिंकिंग का पार्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये एक मैग्निफिकेशन है? क्या ये फीलिंग्स है या फैक्ट है, ये किसी का ओपिनियन था? इस तरीके के क्वेश्चंस पूछकर आप चैलेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और फिर रीफ्रेम कर सकते हो। इस पर पूरा वीडियो है तो मैं उसका लिंक लगवा दूँगी। और क्या कर सकते हो? इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। इस पर केजे टॉक्स पर एक बहुत ही ज़्यादा खास मेडिटेशन है इनर चाइल्ड को हील करने का, उसे ज़रूर एक्सपीरियंस करो। अपने इनर चाइल्ड को एकदम हील्ड फील करोगे। तो विजुलाइज करो योर यंगर सेल्फ एंड रीअश्योर देम विद लव, अंडरस्टैंडिंग एंड एनकरेजमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर शेम्ड फॉर क्राइंग, टेल योर इनर चाइल्ड इट्स ओके टू एक्सप्रेस इमोशंस। तो आपको वो जो मेडिटेशन मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो इसी तरीके से आपको रिकंडक्शन करने में बहुत हेल्प करेगा। और आराम से आप ना शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं। आप आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर कर, कुछ लंबी गहरी सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें, और फिर ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास एक टाइम मशीन है जिसमें बैठकर आप अपने चाइल्डहुड में जा रहे हैं। वहाँ पर आप अपने यंगर वर्जन से मिल रहे हैं।
जो भी आपके इश्यूज़ थे, पर्टिकुलरली जिस भी एरिया में आपने जो भी सुना था उस टाइम पर बिलीव किया था, आप उसे बता रहे हैं कि वो जस्ट किसी का ओपिनियन था, ना कि वो उसकी रियलिटी थी। और उसे वो बताएं जो आप बिलीव करना चाहते हैं, अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं। और उसे ऐसे जैसे हग कर रहे हैं, उसे सूदिंग फीलिंग दे रहे हैं, उसके जो भी इमोशंस हैं वो सब आंसू के रूप में बह रहे हैं, वो फ्री हो रहा है आपका इनर चाइल्ड, और आपसे हैप्पीली गले मिल रहा है, और नए विश्वास के साथ खुशी खुशी अब वो नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस तरह से आप शॉर्ट में भी ऐसा कर सकते हैं। और तरीका है अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अफर्मेशन तो आप दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ टॉक तो दिन भर चालू ही रहती है। तो अपने बारे में जितना अच्छे से अच्छा बोल सकते हैं बोलो, क्योंकि आपके बारे में कोई दूसरा इतना अच्छा नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। जितना आप अपने बारे में अच्छे से अच्छा बोल सकते हो, उतना अच्छे से अच्छा बोलो। जैसे अफर्मेशन, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड सक्सेस, इस तरीके की अफर्मेशन, अपनी कस्टमाइज अफर्मेशन लिखो। आज की तारीख में सबको आती है अफर्मेशन पे। मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि अफर्मेशन को कैसे बनाना चाहिए। और तरीका होता है, एक NLP की बहुत अच्छी टेक्निक है, स्विच पैटर्न टेक्निक, जिसमें रिप्लेस करते हैं नेगेटिव मेंटल इमेज विद पॉजिटिव वंस। इसमें हम एंकरिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल, मैं पहले स्विच पैटर्न बता देती हूँ आपको। जैसे आपकी एक कमज़ोर इमेज है और एक आपको अपनी बोल्ड इमेज बनानी है। तो जो आपकी एक कमज़ोर इमेज है, आप उसे ऐसा कर सकते हो कि आपके राइट और लेफ़्ट दोनों पाम्स को आपने इस तरीके से किया, तो आपने अपने लेफ़्ट पाम पर अपनी कमज़ोर वाली इमेज को देखा कि अच्छा, जिस भी एरिया में आपको स्ट्रगल है, फाइनेंस में है, रिलेशनशिप में है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो चुके हो, आप हमेशा रिलीजन से एक फियरफुल रहते हो, कुछ भी जो भी जिस एरिया में आपके चैलेंज आ रहा है, जो कमज़ोर है, कमज़ोर बिलीफ के साथ है, स्ट्रगल के साथ है आपकी इमेज, उसे अपनी लेफ़्ट पाम पर इस तरीके से इमेजिन कर लो। और राइट पर वो आपका एम्पावर सेल्फ, जो आपका न्यू सेल्फ है, तो आप उसको बना लो, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो, तो एज इफ़ कि आपने उसे अपनी बेस्ट क्रिएशन में बना लिया है। तो उसकी एक पूरी स्क्रिप्टिंग कर लेना ये टेक्निक को करने से पहले। तो आपने ना ये कि आपके दोनों हाथों में वो इमेज है आपकी, और आप ना उसे रिप्लेस कर रहे हो। तो ये आपकी वीक वाली इमेज है और ये आपकी स्ट्रॉन्ग वाली इमेज है। तो आपको इस तरीके से करना है कि आपने जो वीक वाली इमेज है उसको आपने इस तरह से कि जैसे वो इमेज, हाथ को इस तरीके से कर लेना। ये टेक्निक ना मल्टीपल तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ, जिसमें कि आपको किसी की कमांड्स की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको इस तरीके से कर लेना कि ऐसे जैसे आपके इस हाथ में वो इमेज थी, और वो ऐसे नीचे को कर देना कि वो फिसलती जा रही है, फिसलती जा रही है, वो छूटती जा रही है, और वो गई इमेज। और जो यहाँ पर उसके थोड़े से नामो निशान बचे, और आपकी जो पॉजिटिव वाली इमेज है वो आई, इस तरीके से उस पर आपने पूरा मर्ज कर लिया, और अब ये पूरी की पूरी इमेज मर्ज हो गई। इस तरीके से आप ये छोटा सा एक प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से भी, ये बहुत तरीके से, लेकिन अगर इसको प्रॉपर एक लॉन्ग वे में जो 30-40 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, तो उसमें तो आपको किसी की गाइडेंस चाहिए होती है, कोई ऐसा थेरेपिस्ट जो आपको पूरा कमांड दे। लेकिन ये सबसे ईजी और सिंपलेस्ट वे है। इतना ईजी और सिंपलेस्ट वे में भी आप करोगे तो भी आपका जो माइंड है उसे रिप्लेस कर देगा। 4-5 बार करोगे तो आपको जो है ना इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और फिर देखना कि जब भी आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही है, तो आपको अपनी नई एम्पावर्ड इमेज ही दिखाई दे रही है। दूसरी एक होती है एंकरिंग टेक्निक, जिसमें आप कॉन्फिडेंस अपना कहीं पर भी एंकर कर सकते हो। जैसे सिंपली राइट हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर को प्रेस भी आपने किया, और उसमें फिर आपने अपने आप को ऐसे बोला कि मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। कुछ भी आपने अपनी पॉजिटिव कंडीशनिंग की और बार बार उससे रिपीट किया, तो अब आपका एक पॉजिटिव एंकर तैयार हो गया है। अब आप जब भी अपने थंब और राइट हैंड को प्रेस करें, राइट हैंड के थंब और इंडेक्स फिंगर को प्रेस करेंगे, तो आपके ब्रेन में वही नेटवर्क फिर से एक्टिव हो जाएगा और आपको वो फीलिंग आने लगेंगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के, डिटैच करो अपनी ओल्ड कंडीशनिंग से, मतलब अलग हो जाओ कि वो जो आपका पास्ट वर्जन था, जो ओल्ड वर्जन था, वो किसी और ने तैयार किया था। अब आप बड़े हो गए हो, आपकी जीवन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपना नया सेल्फ तैयार कर रहे हो। तो प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, ऐसे जैसे थॉट को आप देख रहे हो, पास की जो भी प्रोग्रामिंग है उसे आप जाने दे रहे हो। इस तरह से भी देख सकते हो कि आप हो और आपके चारों तरफ चेन लिपटी हुई थी। जैसे ही आपने देखना शुरू किया, तो आपकी नज़रों से कितना पावर निकली, उस पावर से वो चेन ना टूट रही है, और वो आपके चारों तरफ जो लिपटी पड़ी थी वो सारी की सारी चेन टूट गई है, और आप बिल्कुल फ्री हो गए, और अब आप बिल्कुल नया जीवन जीने के लिए एकदम से तैयार हो। इस तरीके से भी आप उसको मेडिटेट कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। ये बहुत हेल्प करता है।
हिप्नोथेरेपी और गाइडेड विजुअलाइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप सेल्फ हिप्नोटाइज कैसे करते हैं उसको भी देख लेना, ठीक है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करके जो अपनी लिमिटिंग बिलीफ है उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि चाइल्डहुड मोमेंट्स और जहाँ पर आप पावरलेस थे, तो आप ना उन सारे पावरलेस मोमेंट्स को देखो और उसे ट्रांसफॉर्म करो स्ट्रेंथ के मोमेंट में। यानी कि आप अपने इनर चाइल्ड को बताओ, वो वीक सेल्फ को बताओ कि ये जो सब किसी ने बोला था ये उसका ओपिनियन था और ये ओपिनियन आपके बारे में रॉन्ग था। और देखो आपका इनर चाइल्ड हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और वो उन सबको जो बताया गया है उसको वो मजाक मान रहा है, दूसरे लोगों के लिमिटिंग बिलीफ उनका प्रोजेक्शन मान रहा है और वो उस पर हंस रहा है। उस पर विश्वास करने की बजाय वो अपने नए विश्वास बना रहा है और धीरे धीरे वो उन्हीं कॉन्फिडेंट विश्वास के साथ बड़ा हो रहा है और आप में मर्ज हो गया। इस तरह से अगर आप हिप्नोटिक स्टेट में इस विजुअलाइजेशन को करते हो तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है। और आप कर सकते हो एक्सपोजर थेरेपी। ग्रेजुअली अपने जितने भी फियर्स हैं उनको फेस करो और जो आपकी पुरानी कंडीशनिंग हो गई थी उसको आप जो है ना ब्रेक करो। आपका फियर का जैसे ओसीडी वालों का कि अगर है ना, मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर तुमने अच्छे से प्रेयर नहीं करी तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो भाई आपके जो भी रिलीजियस या ये स्पिरिचुअल फियर्स हैं, किसी भी तरीके से आपको कुछ सुपरस्टिशंस ने घेर लिया है, तो आप धीरे धीरे अपने फियर्स को फेस करो। या किसी भी एरिया के अगर कुछ भी फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, आपका फियर ऑफ अबेंडनमेंट भी है किसी भी तरीके से, और आप पीपल प्लीजिंग करते रहते हो, तो धीरे धीरे उन रियल सिचुएशंस को फेस करो और देखो कि आपके फियर्स कितने झूठे हैं। जर्नलिंग करने से बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, तो अपने लिमिटिंग बिलीफ को लिखो और एनालाइज करो उनका ओरिजिन। जैसे एग्जांपल, वेयर डिड दिस बिलीफ कम फ्रॉम एंड इज़ इट ट्रू, कहाँ से शुरू हुआ और क्या ये सही है। ये एक प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जब आंसर लिखोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बहुत डिटेल में जर्नलिंग करो, इससे आप रिफ्लेक्ट कर करके बड़ी अंडरस्टैंडिंग गेन करते हो, पूरा स्केच बन जाता है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। साथ के साथ पॉजिटिव जर्नलिंग भी कर सकते हो। जर्नलिंग पर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि जर्नलिंग करना कितना बेनिफिटेड होता है, बहुत फ़ायदे मिलते हैं उसके। सोमैटिक हीलिंग टेक्निक, आपका जो भी डैमेज हुआ होता है ना, आपको किसी ने अपने शब्दों से अगर आपको डैमेज किया है, लेकिन उस डैमेज का जो पेन होता है ना वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है और आपकी बॉडी बहुत लंबे समय तक उसको याद कर कर रखती है। तो सोमैटिक रिलीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बॉडी वर्क में योगा, ब्रेथ वर्क, जो कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बता दिया था, EFT, इस पर इमोशनल फ्रीडम टेक्निक पर मैंने KJ टॉक्स पर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें टैपिंग टेक्निक से आपको अलग अलग पॉइंट्स पर टैप करना होता है और अपने सोमैटिक पेनफुल एक्सपीरियंसेस को रिलीज़ करना होता है। इससे स्टोर्ड इमोशन सारे रिलीज़ हो जाते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है। जब भी आप ब्रेथ वर्क करते हैं, योगा करते हैं, तो आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहते हैं। आपकी बॉडी से वो सारा पेन, ट्रॉमा जो पास का था वो सब रिलीज़ हो जाता है और आपकी बॉडी इमोशंस को बहुत अच्छे से प्रोसेस करने लगती है। नेक्स्ट है रोल रिवर्सल एंड पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग टेक्निक। इसमें इमेजिन करना है आपको कि आप ना एक फ्रेंड को एडवाइस कर रहे हो, उसका बिल्कुल वही बिलीफ है जो आपका था। व्हाट वुड यू टेल देम, उसे आप क्या बोलोगे? भाई एक ये होता है ना कि मेरा जो बिलीफ है, ऐसे में मैंने उस पर बिलीव कर लिया, अब वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर रहा है। तो एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने के लिए हम देखें कि अगर ये किसी और का होता तो हम उसे क्या एडवाइस दे रहे होते, क्योंकि जब हम दूसरों को एडवाइस दे रहे होते हैं ना, हम अपने बेस्ट पर होते हैं। तो जब आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो इमोशन से, उस कंडीशन से, सिचुएशन से, लोगों से, तो आपका रैशनल ब्रेन बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब भी आप खुद उसमें इन्वॉल्व होते हो तो आप अपने इमोशनल जोन में होते हो, तो इसलिए आपको डिटैच करने के लिए बोला जाता है ताकि आप रैशनल जोन में शिफ्ट हो जाओ। और क्या कर सकते हो? ब्रेकिंग ऑटोमेटिक पैटर्न, कैसे? आइडेंटिफाइंग रिपीटेड बिहेवियर्स, जो भी रिपीटेड बिहेवियर हैं, जो भी करते रहते हो, चाहे वो पीपल प्लीजिंग हो, कुछ भी, उसको जो है ना इंटेंशनली चेंज करो उसके रिस्पॉन्सेस। कर कर तो देखो, ट्राई करो। इसको कहते हैं बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। जब तक एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखोगे पता कैसे चलेगा? तो एक्सपेरिमेंट तो कर कर देखना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा। और क्या कहना है? शैडो वर्क। शैडो वर्क मैंने एक वीडियो बना दी है, मैंने पूरा शैडो वर्क, इनर चाइल्ड उसे कहते हैं। तो जब वो इनर चाइल्ड मेडिटेशन करोगे तो शैडो हील होगी। और शैडो वर्क करना है पूरा, तो पूरा 36 क्वेश्चन का डीप एक बहुत ही ज़्यादा वीडियो है, पूरा स्केच बन जाएगा। तो वो करो। एक्सप्लोर करो हिडन फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, सप्रेस्ड इमोशंस। पूछो व्हाट पार्ट ऑफ माई सेल्फ हैव आई बीन टॉट टू हाइड।
कौन कौन से ऐसे मेरे पार्ट्स हैं जिसे मुझे सिखाया गया कि बस छुपा के रखो, और ऐसे ही उसमें 36 क्वेश्चन से पूछो। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है शैडो वर्क करना। इससे अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, जब डीप अंडरस्टैंडिंग होगी जब तो चेंज कर पाओगे। चैलेंजिंग सोशल कंडीशनिंग कैसे करना है? ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस बाय क्वेश्चनिंग व्हाई यू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स। पूछो अपने आप से, क्वेश्चन तो करना सीखो कि क्यों फॉलो करते हैं हम। तो जब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो हमारा रियलिटी से सामना होना शुरू होता है, हमें क्लैरिटी आती है और हमें पता चलता है कि सारी की सारी तमाम बातें जो है ना वो तो फिजूल की हमारे दिमाग में भरती गई होती है, ऐसा कुछ है ही नहीं, और हमें यहाँ पर दूसरे लोगों के हिसाब से जीने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और एक ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ एप्रिसिएशन प्रैक्टिस, फोकस ऑन स्ट्रेंथ रेदर देन चाइल्डहुड क्रिटिसिज्म। बचपन में किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, किसी ने आपको कुछ भी बोला, उस पर फोकस करने की बजाय खुद को अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जियो। रीराइटिंग पर्सनल नैरेटिव, अपनी कहानी फिर से लिख दो भाई। इंस्टेड ऑफ आई ग्रू अप विद स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, कि मैं तो भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के साथ जिन्होंने मुझे ख़राब से बिलीव दिए, ये लिखने के बजाय तो कि मैं अब इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपने आप को, इसकी बजाय ऐसे लिखो, माई पास्ट डज़ नॉट डिफाइन माई फ्यूचर। मेरा जो अतीत है वो मेरा भविष्य अब नहीं बनाएगा। मैं अपनी खुद की दोबारा से कहानी लिख रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की मालिक हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ। मैं खुद पर भरोसा करती हूँ और मैं खुद पर भरोसा कर कर जिम्मेदारी से सही समय पर सही एक्शन लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कभी मेरा मन मुझे कमज़ोर भी करेगा तब भी मैं उस चीज़ को ट्राई करूँगी, और जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसके साथ या तो सीख कर या जीत कर आगे बढ़ूँगी। कुछ कुछ इस तरीके का लिखो, कितना एम्पावरिंग है। सो माय डियर वंस, ये था कि कैसे आपकी डिफरेंट एरिया की कंडीशनिंग हो जाती है बचपन में ही, जिसका चाइल्डहुड का जो भी इम्पैक्ट होता है आपके अडल्टहुड पर आता है, और आप कौन कौन से इश्यूज से स्ट्रगल करते हैं और कैसे उस कंडीशनिंग को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। मैं किसी भी सेपरेट टेक्निक पर अगर आपको वीडियो बनानी है डिटेल में तो मैं वो भी बना दूंगी। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप घर बैठे ही ठीक हो जाए, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आप अपना खास ख्याल रखना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। टेक केयर।